राधे राधे। जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्माण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भफणेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेदं विभुं रामाख्यां जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं बंशीविभूषितकरादरणीहृदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। आइए मैं आचार्य चंद्रभूषण अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में एकादशी व्रत कथा महात्म्य देव सैनी एकादशी 1 जुलाई बुधवार 2020 देवसैनी एकादशी व्रत है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवता सो जाते हैं, ऐसा वेदों में शास्त्रों में लिखा हुआ है। चतुर्मास भी कहते हैं, 4 जो महीने हैं सावन भादौ आश्विन कार्तिक, इन 4 महीनों को चतुर्मास कहते हैं। और चतुर्मास व्रत भी किया जाता है। साधु संत वैरागी धर्मात्मा ज्ञानी लोग 4 मास 4 मंथ का व्रत करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना इन 4 महीनों में वर्जित है। एक ही जगह पे रह करके भगवान की उपासना की जाती है, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, तुलसी का पूजन किया जाता है और नित्य इन 4 महीनों में तुलसी का पूजन करके तुलसी दत्त भगवान ठाकुर जी को, लक्ष्मी नारायण जी को, राधा कृष्ण को तुलसी चढ़ाई जाती है और भगवान का नित्य पूजन किया जाता है। एकादशी व्रत कथा महात्म्य आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया, क्योंकि एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसके व्रत के एकादशी व्रत करने से समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा भी है और देवसैनी भी है। इसको देवसैनी भी कहते हैं। इसके व्रत करने से पद्मा एकादशी देवसैनी एकादशी के व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी, चक्रवर्ती तथा अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाले, इसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण और सदैव सुख पूर्वक रहती थी। उसके राज्य में, मानधाता के राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता।
पर एक समय अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहां ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वहां मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सन्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप इस समय कैसे पधारे, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, हे पूज्य ऋषि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, इससे अकाल पड़ गया, प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे इस संदेह को पूरा कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के 4 चरण सम्मिलित है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी, जिसको देवसैनी एकादशी भी कहते हैं, विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है, उपद्रवों को शांत करने वाला। मुनियों के इस वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चतुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। जिसको चतुर्मास्य व्रत करना है वो इसी एकादशी से चतुर्मास्य व्रत को कर सकते हैं। और श्रद्धा भाव विश्वास के साथ में जो भगवान का पूजन करता है, व्रत करता है, तीर्थ करता है, दान करता है, पुण्य करता है, उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिसको अंतरात्मा का ज्ञान है वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
भगवान की कृपा से आप सभी लोग अपने घरों में सकुशल होंगे और आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल रहें, कोरोना से बचें, अपने आप को भी बचाएं, परिवार को भी बचाएं, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहो। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे।